और दिनांक 14 मार्च 2026 को थाना बसंतपुर क्षेत्र अंतर्गत जीवन विहार एक कॉलोनी में एक महिला के घर में अज्ञात 5 नकाबपोश आरोपियों द्वारा घुस करके उनके घर से गहने और चाकू दिखा करके भय कारित करके गहने को चोरी कर लेना पाया गया था। और जिसकी जानकारी मिलने पर आदरणीय एसपी मैडम के द्वारा उक्त घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित किया गया था, जिसमें क्राइम ब्रांच और बसंतपुर की टीम द्वारा लगातार 20 दिन तक लगातार इसमें प्रयास किया गया टेक्निकल एंड के माध्यम से। और लगभग 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को इसमें देखने पर और जो चोरी करके ले गए हुए 2 मोटरसाइकिल हैं उसको भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया गया था। इसके अलावा वहां पर भी जा करके हमारे टीम के द्वारा बहुत वर्क किया गया, जिसमें जो आरोपी लोग का पहचान जो है हैदराबाद क्षेत्र का होना पाया गया। सेंट्रिक गैंग जो कि अंतर्राज्यीय गैंग है और इनके द्वारा घर में घुस करके इस प्रकार के चोरी का अपराध कारित करने में अभ्यस्त हैं। इनको सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच प्रभारी विनय परमार द्वारा टीम ले जा करके पिछले 1 हफ्ता से हैदराबाद एवं आसपास के एरिया में लगातार पतासाजी किया गया, जिसमें सेंट्रिक गैंग के जो 3 आरोपी तीनों हैदराबाद के आसपास के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रकरण में चोरी किए गए जितने भी गहने थे जो लगभग 5 लाख रुपए कीमती थे के हैं उनको 100% रिकवरी भी कर लिया गया। इसके अलावा अन्य दूसरे जगह से भी जो गहने चोरी किए गए हैं उनको भी रिकवर करने में राजनांदगांव पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि ये लोग जिस प्रकार से नकाब लगा करके और जिस प्रकार से ग्लव्स लगा करके अभ्यस्त रूप से आपराधिक घटना को अंजाम कर रहे थे, जो कि अंतर्राज्यीय स्तर पर इनका गिरोह संचालित होता है, उसको ट्रैक करके उसको पकड़ने में राजनांदगांव पुलिस को एक बार महत्वपूर्ण सफलता मिली है। अभी वर्तमान में हमारी टीम हैदराबाद में ही है और आने वाले समय में जो 2-3 आरोपी और फरार है उनको पतासाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जितने आरोपी पकड़ा है इनका कोई पुराना रिकॉर्ड कहीं? निश्चित रूप से इन लोग सबके सब अभ्यस्त आरोपी हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड है, जिसके माध्यम से ICGS और CCTNS के माध्यम से इनका रिकॉर्ड को अपना अंतर्राज्यीय दूसरे राज्यों में दूसरे जिलों में है उनको निकाला जा रहा है।